जय हिंद योद्धास। आज हमारे एसपीआई सीरीज का चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इमेज में आपने देखा होगा कि मेटल के ऊपर ये जो फिगर है, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है प्लस, एंड नॉन मेटल के ऊपर जो इमेज है माइनस लिखा हुआ है। ठीक है। अब प्लस मतलब आप प्रोटॉन समझ रहे होगे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन समझ रहे होगे। ठीक है। अभी पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। बट यहाँ पे प्लस और माइनस का टोटली डिफरेंस मतलब है। ठीक है। मेटल क्या होते हैं, ये एक एक्चुअली एटम का शेप है, ये एक्चुअली एक एटम है, ये दोनों एक एटम है। ठीक है। तो क्या होते हैं ये इमेज आपको अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और लॉस करने पे इन पे क्या साइन आता है? पॉजिटिव प्लस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास सोडियम एक मेटल है, सोडियम का एटम है। जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देखो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एटम कैसे लिखते हैं इसको? सोडियम ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उस पर क्या साइन आ जाएगा? प्लस, Na प्लस। तो अब ये एटम नहीं रहा, अब इस पे चार्ज आ गया ये। ठीक है। अब ये मेटल बन गया, अब ये एक एलिमेंट से मेटल बन गया, Na प्लस। ओके। सो मेटल क्या होते हैं? ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है मेटल की। the tendency of element to form positive ion by loss of electron। वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, और लॉस करने से साइन क्या आता है? प्लस। इसलिए मैंने मेटल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? प्लस। ये देखो अब समझ में आया। तो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उसमें प्लस साइन आया। ठीक है। तो ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स। नाउ नाउ वी विल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लाइक मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब क्या होता है? मेटल को हथौड़े से मार मार के उसको शीट में कन्वर्ट कर देना, एक पतली पतली बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। इनटू थिन शीट्स। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। रिमेंबर दिस, सबसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कोई है तो गोल्ड है। ये एसपीआई एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। और भी मेटल को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल को शीट में कन्वर्ट करना, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी। एंड कौन सा मेटल सबसे ज्यादा मेलिएबल है? गोल्ड। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर देना। शीट में कन्वर्ट किया तो मेलिबिलिटी, वायर में कन्वर्ट किया तो डक्टिलिटी। अगेन सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड। तो देखो कितना इजी हो गया। गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिबल मेटल भी है, एंड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल भी है। डक्टाइल मतलब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम गोल्ड को। गोल्ड और दूसरा एलिमेंट है प्लेटिनम। ठीक है। प्लेटिनम इज ऑल्सो अ वेरी डक्टाइल। मतलब अगर एग्जाम में पूछते हैं दो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन से है, तो गोल्ड है फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड नंबर है प्लेटिनम। ओके। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल की क्या खास बात है? ये हमारे अर्थ क्रस्ट पे मिलने वाला सबसे ज्यादा अबेंडेंट मेटल है। मैंने एलिमेंट नहीं बोला, एलिमेंट बोलता तो ऑक्सीजन हो जाता। ठीक है। तो मेटल में मिलने वाला सबसे ज्यादा हमारे अर्थ पे कोई मेटल है, मेटल तो वो है एल्यूमिनियम, दैट इज 8%। ठीक है। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का कहाँ यूज होता है? ये एल्यूमिनियम की रॉड्स बनती हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की कैन होती हैं, जो आपको दिख रहा है, ये एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम की साइकिल्स भी बनती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट एंड लेस एंड ज्यादा हैवी मेटल नहीं होता है। तो इसकी बाईसाइकिल भी बनाते हैं इसके एल्यूमिनियम का। ओके। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बारे में क्या खास बात है? इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रिमेंबर दिस। ठीक है। बाकी सारे मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं हो सकते, या तो सॉलिड सॉलिड स्टेट में होते हैं सारे मेटल्स। बट मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। रिमेंबर दिस। ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना कंसीडर करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। केल्विन में कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। दिस इज अ रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी। नाउ मर्क्यूरी की वजह से कौन सी डिजीज होती है ह्यूमन बींग्स में? अगर हमारे बॉडी में मर्क्यूरी चला जाए तो एक डिजीज होती है मीना माता। रिमेंबर दिस, एग्जाम में पूछते हैं। देखो एम से मर्क्यूरी, एम से मीना माता। तो इमेज से पता चल चुका होगा ये बॉडी के पार्ट्स बहुत पतले हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मेंटली बंदा मेंटली भी डिसेबल हो जाता है। तो इस डिजीज को बोलते हैं मीना माता, मर्क्यूरी की वजह से आती है। एम फॉर मर्क्यूरी, एम फॉर मीना माता। ओके। नाउ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स के उल्टा। तो ये क्या करेंगे?
दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या चार्ज आता है इन पे? नेगेटिव। रिमेंबर दिस, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा जब मैंने आपको शुरू में इमेज दिखाया था तो नॉन मेटल के ऊपर क्या साइन था? माइनस। तो ये माइनस साइन क्यों आया नॉन मेटल पे? इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन का जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो दैट्स वाई नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करने पे क्या साइन आ जाएगा? उस पर माइनस। ठीक है, तो इन ये दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल। ठीक है, अब नॉन मेटल में क्या है? ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल में कौन था? मर्क्यूरी। और नॉन मेटल में कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, जो कि लिक्विड रहता है। दिस इज ब्रोमीन विच इज लिक्विड। ठीक है, आयोडीन, नेक्स्ट नॉन मेटल इज आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के बारे में क्या खास बात है? इट इज द ओनली नॉन मेटल विच सबलाइम। सबलाइम मतलब सबलाइम मतलब जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फॉर्म में चला जाए। तो ये ओनली नॉन मेटल है जो सबलाइम करता है, आयोडीन। ठीक है, और एग्जांपल क्या नॉन मेटल के? कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स के कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाउ मेटोलाइट्स। मेटोलाइट्स क्या होते हैं? आपको लग रहा होगा मेटल जैसे कुछ, नो। मेटोलाइट मतलब जिनकी आधी प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है और आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी होती है। तो ये वो एलिमेंट है विच प्रॉपर्टीज हैव आधी मेटल की आधी नॉन मेटल की। ओके, तो दिस आर मेटोलाइट्स। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये जो ग्रीन कलर को आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर के जो एलिमेंट है, ये देखो ब्लू कलर का जो भी आपको दिख रहा है, ब्लू सारे मेटल्स हैं, यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल ज्यादा है। येलो कलर वाले नॉन मेटल हैं, और ये ग्रीन कलर के हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, टेलेरियम, ये सारे मेटलॉइड है। रिमेंबर दिस, ठीक है, ये मेटलॉइड्स हैं। एग्जाम में पूछते हैं, एस पे एग्जाम में मेटलॉइड पूछते हैं कि कौन मेटलॉइड है, तो ये बहुत 1 2 3 4 5 6 6 मेटलॉइड है, याद करने हैं आपको। ठीक है, ये ग्रीन कलर के कहाँ यूज होते हैं मेटलॉइड? जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है सोलर पैनल्स में। यू नो सोलर पैनल में सिलिकॉन यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मेटलॉइड का बहुत सारा यूज होता है। ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मेटलॉइड के ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, नाउ एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय जो मेटल, बहुत सारे मेटल्स का मिलके एक मिक्सचर बना हुआ है। इट इज अ मिक्सचर, अ होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको पढ़ाया है पहले होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो ये एलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब जब चीजें मिली होंगी बट हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कि स्टेनलेस स्टील। ओके, तो स्टील जो है, स्टेनलेस इट इज एलॉय। एलॉय क्या होते हैं? मेड ऑफ, ठीक है, मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स के मिलके बने होते हैं, और नॉन मेटल भी मिला हुआ हो सकता है उसमें, जरूरी नहीं मेटल्स मिले हो। मेटल के भी एलॉय होते हैं, नॉन मेटल के भी एलॉय होते हैं, और मेटल और नॉन मेटल के मिलके भी एलॉय बनते हैं। इनको मिक्स किया जाता है आपस में, और एक, अब इनको मिक्स क्यों करते हैं? ताकि उस मेटल को और स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक है, जैसे कि आयरन, आयरन में रस्ट लग जाता है, ठीक है ना, उससे खराब हो जाता है। लेकिन अगर मैं उसी आयरन का एलॉय बना दूं तो मुझे मिल जाएगा स्टील या स्टेनलेस स्टील। देखो क्या कौन कौन से मेटल का बना हुआ है? आयरन, कार्बन, क्रोमियम। तो आपने नोटिस किया क्रोमियम एक मेटल है, ओके, बट कार्बन तो नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये स्टील वाला एलॉय कैसे बनता है? मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर, तो एलॉय ऐसे बन सकता है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, कार्बन होता है, सबसे ज्यादा आयरन कार्बन होता है, थोड़ा सा क्रोमियम होता है। तो देखो स्टील कितना स्ट्रांग हो जाता है, उस पर रस्ट भी नहीं लगता है। तो दैट्स वाई एलॉय बनाए जाते हैं स्ट्रांग करने के लिए। ब्रिजेस, रोड्स वोड बनाने में स्टील का यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में स्टील का यूज होता है, बिकॉज स्ट्रांग होता है ये। ठीक है, जर्मन सिल्वर, जिसको निकल सिल्वर भी कहते हैं, ये भी एक अलॉय है। इसके अंदर 60% कॉपर होता है, 20% निकल होता है, 20% जिंक होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर फिर इसका नाम जर्मन सिल्वर क्यों है? क्योंकि ये सिल्वर जैसा दिखता है, याद रखना। इसके अंदर सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है, 0% सिल्वर है इसमें। बस जस्ट ये सिल्वर जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? जर्मन सिल्वर। याद रखना ये बात। पर आप देख सकते हो इसमें कोई भी सिल्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रास, सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला। देखो ब्रास के बर्तन भी, यूटेंसिल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक। ये प्योर मेटल का अलॉय है, कॉपर भी एक मेटल है, ठीक है, और जिंक भी एक मेटल है, तो ये प्योर मेटल का अलॉय है। ब्रास मतलब पीतल, हिंदी में इसको पीतल बोलते हैं। ओके, पीतल,
तो पीतल के बर्तन आते हैं, पीतल के बहुत सारे वो भी आते हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल्स भी आते हैं, हमारे घर पे यूज करते हैं हम लोग। तो कॉपर और जिंक का अलॉय है। ब्रॉन्ज, स्टैचूज बनते हैं, देखो ब्रॉन्ज के बहुत सारे स्टैचूज बनते हैं। क्योंकि स्टैचू खराब, अगर हम आयरन का बना लेंगे तो आयरन में जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर एंड टिन। ओके। तो आपने देखा कि मेटल एंड नॉन मेटल कितने सारे यूजेस हैं, और ये एलॉय बनाने में भी यूज होते हैं। क्योंकि एलॉय से क्या होता है, एलॉय स्ट्रांग होता है और जल्दी इसमें खराब नहीं, रस्ट नहीं लगता है। ओके, तो यही था आज हमारा टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद योद्धास।